वाराणसी जिले के पिंडरा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह पटेल तथा लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि हमारा मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाल करवाना तथा बेरोजगारों को रोजगार दिलाना तथा निचले तबके के लोगों का उत्थान करवाना। उन्होंने दूसरी पार्टियों के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर हमारी पार्टी के मुद्दों को चुराए तथा वही मुद्दे आज जनता के बीच में बोल रहे हैं तथा हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में कार्य कर रही है। मैं स्वयं पिंडरा विधानसभा का प्रत्याशी हूं और मैं जनता के बीच जा रहा हूं, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूं। आइए देखते हैं बड़ेलाल शुक्ला और इंद्रजीत पटेल के बीच हुई बातचीत के कुछ खास अंश। मैं बड़ेलाल शुक्ला, आप देख रहे हैं नेशनल टाइम। मैं वाराणसी जिले में आज मौजूद हूँ। हमारे सामने जो बैठे हुए हैं ये लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी के जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और ये पिंडरा विधानसभा से प्रत्याशी हैं। आइए इनके विषय में जानते हैं और ये किन मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, थोड़ा इनसे आपको दिखाते हैं। जी, अपना परिचय बताएं। मैं इंद्रजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी। जी, अब किन मुद्दों से चुनाव लड़ रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और सबसे अहम मुद्दा जो है किसान आयोग का गठन होना चाहिए। जिस मुद्दों पे लगभग वर्षों तक हमारे देश के तमाम किसान भाई गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे रहे अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, तो हमारी पार्टी जो लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी है जी, पार्टी आज से नहीं, जिस दिन से पार्टी का नींव पड़ा है वह किसान आयोग गठन की मांग करती है, समान शिक्षा प्रणाली की मांग करती है, बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था की मांग करती है, विकसित भारत की परिकल्पना की बात करती है और सबसे एक अहम मुद्दा जो 2004 में समाप्त कर दिया गया था इसी भाजपा सरकार में, पुरानी पेंशन व्यवस्था। अच्छा, हमारी पार्टी पुरानी पेंशन व्यवस्था की बात करती है और आज से नहीं, जब से पार्टी बनी हुई है 17 दिसंबर 18 में पार्टी का गठन हुआ था, उससे पहले से हम लोगों ने, हमारे पार्टी के लोगों ने तमाम जिलों में पुरानी पेंशन की बात करी, समान शिक्षा प्रणाली की बात करी, महिलाओं के सुरक्षा की बात की। अच्छा, और एक और अहम मुद्दा हमारे पार्टी का है, आप भी जानते होंगे मित्र, कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर शहरों में ठेला खोमचा और ऑटो रिक्शा वालों को प्रताड़ित किया जाता है जी, चट्टी चौराहों से भगाया जाता है। तो मेरा ये कहना है, पार्टी का ये कहना है कि जो ठेला खोमचा वालों से नगर निगम या नगर पंचायत जो होता है उनसे 10 रुपया प्रतिदिन, 5 रुपया प्रतिदिन की अगर उगाही करता है तो उनके वेंडर जोन क्यों नहीं बनाते? ये सवाल है। क्षेत्र में आप निकल रहे हैं, जनता किस तरीके से मिले, कैसा व्यवहार कैसा है जनता का? जनता का व्यवहार लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी के मुद्दों के प्रति जी एकदम खुल के लोग समर्थन दे रहे हैं और जिस तरह से लोगों को ठगा गया है खुले तौर पे ये भाजपा का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो वादा किया था मोदी जी ने 2014 में और उसको स्वीकार भी अमित शाह ने किया है कि 15 लाख सिर्फ जुमला था, महंगाई जुमला था। उन्होंने महंगाई कम करने की बात कही। महंगाई की समस्या को लेकर जनता में बहुत रोष है, आक्रोश है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही आपसे कह रहा हूँ पत्रकार बंधु कि मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ, सिर्फ पिंडरा ही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभाओं में, तमाम जिले में मैं गया हूँ और लोगों में पूरी तरह से आक्रोश है, लोगों में भाजपा का विरोध है कि मोदी ने गैस की बात कही, चाहे पेट्रोल की बात कही हो, चाहे खाद्य तेल की बात कही हो, तमाम जो दैनिक आवश्यक चीजें हैं उपयोग वाली, सारे की सारे महंगे हैं। क्यों महंगे हैं? क्योंकि सारे चीजों का प्रोडक्शन हो या ट्रांसपोर्टिंग हो डीजल और पेट्रोल पे निर्भर करता है, गैस पे निर्भर करता है। तो जब डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ेंगे, बिजली के दाम बढ़ेंगे, तो भारत में जितनी भी दैनिक आवश्यक वस्तुएं हैं सबके रेट बढ़ती हैं और बढ़ा हुआ है। जी, अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस पार्टी को जनता देख कर वोट देगी या आपके पर्सनल व्यवहार पर? नहीं, जो देश की जनता है, जो प्रदेश की जनता है, वह किसी भी व्यक्ति के चेहरे पे वोट नहीं देती है, और किसी पार्टी के नाम पे नहीं, पार्टी की विचारधारा पे वोट देती है, पार्टी के एजेंडे पे वोट देती है।
पार्टी के विशेष व्यक्ति या चेहरे को वोट नहीं देती है। पार्टी का क्या एजेंडा है, किसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उसके लिए जो है लोग वोट करते हैं। जी धन्यवाद। जी, आप इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस समय इस चुनाव को तो एक साइड में रखिए, पहले आप अपनी पार्टी की विषय में बताइए कि कितने विधानसभा में कितने प्रत्याशी हैं और कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, किस हिसाब से, आप इसके विषय में थोड़ा बताइए अपने पार्टी के विषय में और जितने भी प्रत्याशी हैं। इस समय भारत के पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जी। हम लोगों ने दमदारी से उत्तर प्रदेश में तैयारी की हुई है और उत्तर प्रदेश के तमाम सीटों पे हमने प्रत्याशी की घोषणा भी की है और लगभग 200 प्लस सीटों पे लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। वर्तमान में मैंने प्रथम लिस्ट 12 तारीख को जारी किया था, द्वितीय लिस्ट हमारी 16 तारीख को जारी हुई थी, तृतीय लिस्ट हमारी 22 तारीख को जारी हुई है। हम जो लिस्ट जारी हुई है प्रथम लिस्ट में हमारे 35 प्रत्याशी रहे। इसमें कुछ मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ। जी बताएं। सभी प्रत्याशियों की लिस्ट तो मेरे पास है, नहीं तो मैं सबका बताता, लेकिन मैं आपको मुख्य प्रत्याशी जो हमारे लड़ रहे हैं कुछ मैं बता दे रहा हूँ। आप सेवापुरी वाराणसी विधान आता है, वाराणसी में सेवापुरी विधानसभा, वहाँ से चंद्रभान सिंह तूफानी जी हमारे प्रत्याशी हैं। जी। वाराणसी में ही शिवपुर विधानसभा है, वहाँ से चंद्रभूषण सिंह पटेल प्रत्याशी हैं। वाराणसी के ही उत्तरी विधानसभा से दिनेश उपाध्याय हमारे प्रत्याशी हैं। आपके वाराणसी से ही एक पिंडरा विधानसभा आता है, उससे मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ। मैं विगत पिछले विधानसभा जो 17 का चुनाव था, मैं शिवपुर से प्रत्याशी था। जी। अभी आपकी बनारस से सटा हुआ जिला चंदौली है। चंदौली के मुगलसराय विधानसभा से हमारे मुरलीधर श्रीवास्तव जी प्रत्याशी हैं। चकिया विधानसभा से हमारी अंजुमन देवी प्रत्याशी हैं। लखीमपुर खीरी से हमारे डॉक्टर रितु वर्मा जी प्रत्याशी हैं। जी। सीतापुर से नफीस खान जी प्रत्याशी हैं। आप इलाहाबाद आ जाइए, इलाहाबाद के फूलपुर से रामसूरत पटेल जी हमारे प्रत्याशी हैं। सटा हुआ प्रतापगढ़ है, प्रतापपुर से हमारे जो है प्रत्याशी हैं मुख्तार अली जिलाध्यक्ष प्रयागराज, जो कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के। आपने पिंडरा विधानसभा ही क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, लोगों की हमारे जो लोग हैं, हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो संपर्की लोग हैं, लोगों का कहना था कि आप जो है पिंडरा से लड़िए, इसलिए मैं पिंडरा से लड़ रहा हूँ और कोई वजह नहीं है। और जहाँ जनाधार होता है वहीं से चुनाव लड़ा जाता है। सर, आप ये बताइए, आपके क्षेत्र की जनता ये जानना चाहती है कि आप रहते कहाँ पर हैं, आप अपना निवास स्थान बताइए। देखिए, मैं मूल निवासी मिर्जापुर का हूँ जी, लेकिन 20 सालों से मैं बनारस में रहा हूँ। मैं एक वाराणसी में उदय प्रताप डिग्री कॉलेज है, मैं छात्र संघ में रहा हूँ और मैं वर्तमान में मेरा आवास गौतम विहार कॉलोनी सरसौली कैंट वाराणसी में है, जो यह यूपी का सटा हुआ भोजपुर में पड़ता है जी। और ऐसे तो पूरे प्रदेश की मैं निवासी हूँ, कह लीजिए एक तौर पे। हाँ भाई, पूरा प्रदेश ही मेरा घर है जी जी। लेकिन मूलतः मैं वाराणसी में रहता हूँ और लखनऊ में हमारा कार्यालय है जी, किसान पथ के पास, वहाँ भी हम लोग रहते हैं जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के, आप जो बेरोजगारी की बात करते हैं, पुरानी पेंशन बहाल की बात करते हैं, यही मुद्दे ओम प्रकाश राजभर जी बोलते हैं, सिर्फ यही मुद्दा बोलते हैं। अब आपके सवाल पे मुझे हंसी भी आ रही है और क्रोध भी आ रहा है। क्या बताएं? हंसी इसलिए आ रही है कि भारतीय सुहेल देव पार्टी का जो मुखिया है ओम प्रकाश राजभर, वो चोट्टा किस्म का आदमी है। उससे बड़ा चोट्टा भारत में कोई नहीं है, उससे बड़ा स्वार्थी भारत में कोई नहीं है। कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक विनोद जी ओम प्रकाश राजभर से मिलने गए थे कचहरी जी, सर्किट हाउस में। मिलने के बाद अपना जो मैनिफेस्टो है
किसानों, युवाओं, सोचतों की बुलंद आवाज के नाम से हमारा छपा हुआ है एक पत्रिका है 2 पन्ने की। जी जी। इसमें जब से पार्टी बनी हुई है तब से मुद्दा हमने छापा हुआ है, आप भी देख सकते हैं, सब लोग देख सकते हैं। चाहे कृष्ण, आपके कहने का मतलब है कि ये आपका ये नकल कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको। किसान आयोग, लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी बात करती है। समान शिक्षा की बात लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी बात करती है। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बात लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी बात करती है। युवाओं के रोजगार की बात लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी बात करती है। जिस दिन से ओम प्रकाश राजभर हमारे इस 2 पन्ने के पत्रिका को पा लिए हैं तब से उनको पुरानी पेंशन की याद आती है। वह कहते हैं कि हमारी गठबंधन की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे, किसानों को रोजगार देंगे। आपको बता देना चाहता हूं, मैं देश की जनता को बता देना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर से झूठा और चुट्टा और स्वार्थी कोई नहीं है पूरे भारत में। इसलिए नहीं है, उससे यह पूछना चाहिए, आप लोगों को यह सवाल करना चाहिए उस चोट्टे से कि 2004 में पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त की गई थी, उसके बाद अखिलेश की सरकार थी। जी, अखिलेश की सरकार थी, तो अखिलेश ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की बात क्यों नहीं की? उस पे पत्राचार सेंट्रल सरकार से क्यों नहीं की? यह सवाल होना चाहिए। रोजगार की बात करते हैं, उससे बड़ा चुट्टा तो भारत में कोई है ही नहीं और झूठा भी नहीं है और स्वार्थी तो कह लीजिए। मैं बता दूं, एग्जाम्पल दे देता हूं। बताएं। ओम प्रकाश राजभर लगभग 17 पार्टियों का एक भागीदारी संकल्प मोर्चा नामक गठन बनाया था, एलायंस बनाया था। एलायंस में लगभग 17 पार्टियों का एलायंस था और यह 17 पार्टी को लेकर चले गए सपा में। सपा से गठबंधन किए और 17 राष्ट्रीय अध्यक्षों से कहा कि सबको हम अखिलेश से सबके लिए सीट मांगेंगे और सब लोग सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या? आपके सामने है। लगभग 2 चरणों का नामांकन, पहले चरण का समाप्त है, दूसरे चरण का चालू है जी। और ओम प्रकाश राजभर इतना स्वार्थी कि कुछ सीटों के लिए समझौता कर लिया, बाकी जो उनके साथ अलायंस में थे बेकार पड़े हुए हैं, उनको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई सीट नहीं मिल रहा है जी। अब जहां मैं कहा हूं निजी स्वार्थी में क्यों कहा हूं, मेरा कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है जी। मैं तो उन 17 पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं जो 17 पार्टियों को इन्होंने धोखा दिया। जो 16-17 पार्टियों से इनकी अलायंस थी जी। भाई आप मेरे भरोसे हैं जी, आप मुझसे अलायंस किए तो ये मेरी दायित्व और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सीट लूं या न लूं, लेकिन अपने साथ चलने वालों को सीट दूं। लेकिन ओम प्रकाश जी ने नहीं दिया, सिर्फ अपने लिए समझौता किया। मेरा कार्यक्रम हुआ था शास्त्री घाट पे, हमारी पार्टी का गठबंधन की पूरी बात चली थी और राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने कहा था कि पूरे भारत में लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी जो के साथ हमारी गठबंधन की बात फाइनल थी, लेकिन हम अपने प्रत्याशियों के लिए अपने पिंडरा विधानसभा के और लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पटेल जी, और आप देखते रहिए नेशनल टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद। NST टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।